अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 30 जून 2022 माली साल तो ख़त्म होने वाला है। जुमेरात का दिन है, शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। हम जीत कर भी हार गए। अच्छा, ये मेरे कहे हुए फ़िक्रे जो हैं 3 दिन से घूम रहे हैं लोगों के पास। तजर्बा है थोड़ा सा और इन्फर कर सकता है बंदा चीज़ों को सामने रखते हुए कि क्या हालात और वाक़यात हैं। इतना आसान काम नहीं है माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ना। गॉड फादर और सिजिलियन माफिया ऐसे नहीं कहा गया। ये आप और मेरे को समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत अर्सा पहले कह चुका हूँ, इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ना। ये नाउमीदी नहीं है ना, मैं किसी की मैं फिर बताता चलूँ, मेरे में बुरी आदत है, मैं सच बात कर देता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। और मैं आपके सामने ना बैकग्राउंड पे एक नोट चलाऊँगा। नोट से मुराद है, मैंने कुछ रिटन आर्गूमेंट्स की शक्ल में दी थी शक्ल कि कैसे इतलाक़ होना है कुछ चीज़ों का। पंजाब असम्बली के अंदर ये शैम प्रोसीडिंग हुई थी। दोस्त मिज़ारी ने जो प्रोसेस सारा किया था, इसकी इलेक्शन की खिलाफ वर्जी है, खुल्लम खुल्ला। लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त चाहे मैंने नहीं भी दायर की, लेकिन हाई कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। जब वो इलेक्शन सारा चैलेंज कर दिया, और मैंने तो ये भी आर्गू करते हुए कहा था कि जस्टिस जवाद हसन साहब के पास जब ये मामला तीसरी दफ़ा आया हमजा शरीफ की हलफ का, तो मैंने वहाँ कहा कि रेमेडी तो 204 के तहत थी और 187 के तहत भी रेमेडी थी। तो ये तो 187 के तहत भी रेमेडी ना जो मैंने ली है यहाँ, जो मैंने बात की है। और उसमें मैंने बाकायदा ज़िक्र किया 24 जुलाई को डिप्टी स्पीकर को जो ख़त लिखा कि आपने ये इलेक्शन में ये धांधली की है, ये गलती है, कोई जवाब नहीं दिया, वसूल करवाया गया। फिर 27 अप्रैल को गया, 24 अप्रैल को, फिर 27 अप्रैल को, 15 या 17 मई को डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस फाइल कर दिया। फिर चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा कि आप नोटिफिकेशन वापस लें जो 30 अप्रैल का जारी किया। फिर मैं हाई कोर्ट में आया हूँ, ये वो सारे हालात और वाक़यात बताए। फिर वो कि ये इजलास जो है ये गैलरी में हुआ, ये हाउस में नहीं हुआ, वो सारा नोट जो है ना वो बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। ये आप लोगों की आसानी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन, डिफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन का वो भी मैंने बाकायदा बहस भी किया, और वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो इम्प्रेशन यही था कि रिट पिटिशन्स अलाउ हो गई हैं और इंट्रा कोर्ट अपील डिस्पोज हो गई। अब रिट पिटिशन अलाउ का मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। जस्टिस साजिद सेठी साहब ने डाइसेंटिंग नोट दिया है इसके ऊपर। मेजॉरिटी जजमेंट है, पांचों ने इलेक्शन का कहा है, पांचों जजेस की बात हो रही है, लेकिन ये कहा गया कि आप 16 अप्रैल पे चले जाएं। 16 अप्रैल में पीटीआई के 25 वोट माइनस हो जाएंगे। कितने मैं कह रहा हूँ? 25 वोट माइनस हो जाएंगे। फिर समझ में आ गई बात? कितने मैंने कहा? 25 वोट माइनस हो जाएंगे। और पीटीआई के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि 5 वोट आपको मिले। जब इस 16 अप्रैल को चले गए तो 5 वोट आपको कैसे मिल जाएंगे? ये तो 17 मई के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आया और वो वोट माइनस हुए। कह दिया कि वोट शुड नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। ये रिकॉर्ड के ऊपर है सारा कुछ। अगर आप सामने रख कर देखें आप लोगों को समझ आ जाएगी। बड़ा कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है। और हम प्यार मोहब्बत में कहते रहे, मैं फिर कहता हूँ हम जीत के भी हार गए। क्यों मैं कह रहा हूँ? आप इलेक्शन सेट साइड हो गया, आप 16 पे वापस चले गए, 25 माइनस हो गए, तो 5 तो नहीं मिलने हैं आपको। हम कह रहे थे कि वो तो हो गया इवेंट। अदालत अब मामले को अब देख रही है, आज सारा कुछ सामने रख के सेट साइड होकर नया इलेक्शन होगा, और नए इलेक्शन में जैसे भी वोट कास्ट होंगे वो देख लेंगे। ये बात मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी गुफ्तगू करते, कई उर्दू पॉइंट में मेरी गुफ्तगू चल चुकी है, जो मैंने बात की है। बाहर आके फ़ौरन हमारे दोस्त आमिर राज साहब ने ये सारी बात सामने रख दी कि ये पोजीशन है।
और मैंने भी कही, लेकिन बाहर में जब शॉर्ट डिसीजन आ गया, वो पढ़ने के बाद मीडिया को बात सच बतानी चाहिए, कौम को सच बतानी चाहिए बात। और मैंने सच बताया कि ये जो है ना मामला चला गया 16 पे, रन ऑफ होगा, सेकंड पोल होगा, थर्ड पोल होगा 1 जुलाई को 4 बजे होगा, और अगले दिन इसका हलफ भी लेना है, अगले दिन इसका हलफ भी लेना, ये भी कह दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें, काफ़ी लोग जो हैं वो हज पे गए हैं, मुल्क से बाहर हैं, पता नहीं वहाँ वोटिंग पे कितने वोट पड़ेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ बाइकाट कर रही है इस इलेक्शन का, इसको चैलेंज भी कर रहे हैं साथ। यानी कोशिश में मेरा ख्याल है ये होगी कि 4 बजे से पहले इसको सुना जाए, 4 बजे से पहले जो है ना इसकी समाअत हो सके। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट हैज़ दी अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन टू सस्पेंड इट। लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाए, ये तब भी चैलेंज किया जा सकता है। मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये बात यहाँ ख़त्म होगी, ना उम्मीदी की बात कोई नहीं है। उसकी देखना पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की बाद में दूसरे हिस्से में, जब फैसला शॉट आ चुका था, मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग हुई तो मैं वो चला देता हूँ। मैं दोस्तों को कहा है वो अगर मिल जाए तो वो सुन लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए बात। जो मैंने बातें यहाँ कही हैं वही बातें वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मिसाल के तौर पर अभी नंबर गेम 371 में क्या है, मुनर्रफ अरकान के 25 निकाल दें तो 346 है। सादा अक्सरियत जो बनती है 173 वोट बनती है। उस दिन 186 ही होंगे, याद रखिएगा। या आज की पोजीशन बता रहे हैं आप लोग, कई लोग ऐसी बात करें। सच ये है कि 371 थे, 25 वो माइनस होंगे। उस वक्त 300 काउंट नहीं होंगे, वो डी सीट नहीं हुए थे उस वक्त वो डी सीट नहीं हुए थे, सिर्फ वोट काउंट नहीं होने थे। तो एक्चुअल तादाद 371 है, इसमें से माइनस करें 25 तो और 346 रह जाएंगे। अगर आज वोट होंगे तो आज वोट में आकर ये बात आएगी कि आप 173 पर आ जाएंगे। नून लीग के पास 165 हैं, पीपल्स पार्टी 7 है, राय हक पार्टी 1 है, आज़ाद 4 हैं, कुल 177 177 या 160 हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पीटीआई 158, काफ लीग 10 और कुल हो जाएंगे 168। चौधरी निसार अली खान आते ही किसी तरफ नहीं है। और जो बात कही जा रही है, काफ़ी लोग जो हैं वो गए हुए हैं हज करने के लिए, और जब हज करने के लिए गए हुए हैं तो वोट कैसे कास्ट होगा, तो उनको तो राइट नहीं मिला इस बात को सामने रखते हुए। तो इस नुक्ते के ऊपर इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, नहीं आगे जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इस मामले को, ताकि वो लोग सारे हिस्सा ले सकें और ये बात आगे चली जाए। अगर इलेक्शन फौरी होता है तो ये ज़हन में रख लीजिएगा यहाँ क्या हालात और वाक़यात बनने हैं। दूसरी बात जो आपके सामने रखनी है वो बड़ा अहम इशू है। फ़र्ज़ करें पीटीआई इसको एक तरफ रख देती है, यानी ये एक जीत है। मैं फिर बताऊँ, ये एक जीत है, इसको सेलिब्रेट करना है कि इलेक्शन सेट असाइड हो गया। जीत के भी हारने का है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फौरी तौर पर ये शायद वोट ना दिए जा सके, कि मुमकिन ना हो सके। दूसरी रेमेडी क्या है? एक तो मैंने बता दिया कि अपील अभी फ़ौरन फाइल की जा सकती है, इलेक्शन हो भी जाए फिर अपील फाइल हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इसको सेट असाइड कर जाते हैं। ठीक है ना जी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ साथ वो दोबारा इंतखाबात की बात भी करते हैं। और रेमेडी क्या है? गवर्नर इनका है नहीं। अगर गवर्नर होता तो वो आज से पहले भी कह सकता था कि एतमाद का वोट लें। गवर्नर है नहीं, गवर्नर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आ गया है, तो अदम एतमाद का वोट तो अब भूल जाएं। हाँ, अदम एतमाद के लिए 20% आप वोट डाल के लाएंगे अगर आप ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं, और वो भी 10 से 15 सीटें, अगर 10-10 हो गया तब भी बड़ा मुश्किल है। 5 सीटें तो आपको मिल गई ये वाली रिज़र्व सीटों के हवाले से, तो 10 सीटें अगर आप ले जाएं, ठीक है जी, 168 में 5 डालें तो 173 है, वो ज़्यादा है। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग 10 भी ले जाए तब भी उनके पास अक्सरियत मौजूद है। यहाँ 12 से 15 सीटें जीती होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ग्राउंड पे ऐसे हालात नहीं है। मैं बता चुका हूँ आपको, मैं तो बराबर बताया। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है कोऑर्डिनेशन एक बैठे हैं, वो सारे मामला को देख रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरीज यहाँ सारे मौजूद हैं, वो सारे मामला को देख रहे हैं। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हालात और वाक़यात किस तरफ हैं। बड़ा मुश्किल हो जाना है ये इलेक्शन
की शक्ल क्या बनती है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। धांधली धड़धड़ होनी है यहाँ मुश्किल है कि आपको बेहतरी की तरफ को नज़र आ सके। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी पे आके इलेक्शन ना लड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 50% से ज़ायद वोट पड़े मेजॉरिटी, तो तब आप धांधली हो भी जाए तब भी जीत जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।